नमस्कार, मैं आपका दोस्त मोहित बिष्ट। दोस्तों, इस वक्त तो पूरे उत्तराखंड की नज़र चौखुटिया में टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ पर लगातार 10 दिनों से अधिक हो चुके हैं जहाँ आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन का नाम है ऑपरेशन स्वास्थ्य, क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर यह आंदोलन चल रहा है। लोगों की मांग है कि यहाँ पर जो अस्पताल है उनकी व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी की जाए, क्योंकि यहाँ पर जो हॉस्पिटल हैं वो सिर्फ रेफर सेंटर बन के रह गए। क्योंकि चौखुटिया से पहले रानीखेत रेफर होते हैं, रानीखेत से अल्मोड़ा रेफर होते हैं, अल्मोड़ा से हल्द्वानी रेफर होते हैं, और इसी बीच में जब आदमी रेफर होते होते जाता है तो हल्द्वानी जाने जाने तक उसके प्राण चले जाते हैं। इसी को लेकर लोगों की मांग है कि यहाँ पर अस्पतालों में ऐसी व्यवस्था हो कि लोगों को यहाँ से रेफर ना करना पड़े, बल्कि उनका इलाज यहीं पर सुनिश्चित हो। जिसको लेकर 10 दिनों से अधिक हो गए लगातार लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं। किसी को 5 दिन, किसी को 6 दिन, तो किसी को 7 दिन हो चुके हैं भूख हड़ताल करते हुए। लेकिन अभी तक सरकार ने इसमें कोई भी बड़ा ठोस कदम नहीं उठाया है, इन लोगों को मनाने का कोई कार्य नहीं किया है। इसी कड़ी में उत्तराखंड जिला अल्मोड़ा के कांग्रेस के प्रवक्ता हैं निर्मल रावत। उन्होंने अपने खून से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री को यह पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि यहाँ पर अस्पताल की व्यवस्था सही की जाए। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार क्या कुछ कहना है निर्मल रावत का, और किस प्रकार उन्होंने अपने खून से पत्र लिखे हैं मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को। तो यह आंदोलन दिन पर दिन काफ़ी बड़ा होते जा रहा है। अगर समय से सरकार नहीं सुनती है तो आने वाले दिनों में और भी उग्र आंदोलन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। साथियों नमस्कार। हमारे चकुटिया गेवाड़ में वहाँ के स्थानीय लोग अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उस मंच पर कई लोग अपना समर्थन देने जा रहे हैं, क्योंकि मेरा भी जन्म चकुटिया महाकालेश्वर में ही हुआ है और मेरे माता पिता लगभग 35 वर्ष वहाँ पर रहे हैं, और मेरा भी दायित्व है कि मैं उस आंदोलन में अपनी कुछ भूमिका रखूं। लेकिन अभी तक जब मैंने देखा, उस आंदोलन में लोग राजनीतिक व्यक्तियों को थोड़ा कम पसंद कर रहे हैं, और क्योंकि मैं भी एक राजनीतिक पार्टी का पदाधिकारी हूँ, ऐसे में मुझे भी लगा कि वहां पर जाने के बजाय मैं यहीं से अपना नैतिक समर्थन उस आंदोलन को दूं, क्योंकि चकुटिया गेवाड़ मेरे लिए भी मेरी जन्मभूमि है, वहां से मेरी भावनाएं जुड़ी हैं। अपने इस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए, इस आंदोलन की गंभीरता सरकार को समझाने के लिए आज मैंने ये निश्चय किया कि मैं अपने रक्त से एक पत्र माननीय सरकार और उनके मंत्री, मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, उन सबको लिखकर भेजूं, जिससे वो इस बात को समझ सकें कि गेवाड़ चकुटिया के हॉस्पिटल हम लोगों के लिए कितने मायने रखते हैं, वहाँ की जनता के लिए कितने मायने रखते हैं। इस बात की गंभीरता को तभी समझा जाएगा जब हम कुछ ऐसे काम करेंगे जहाँ से हम सरकार को समझा सके कि ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो आज इसी क्रम में मैं अपने रक्त से एक पत्र लिखकर सरकार को संबोधित करते हुए और मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को संबोधित करते हुए एक पत्र चकुटिया अपने अनशनकारी भाइयों को, वीरेंद्र बिष्ट जी साथियों को भेज रहा हूँ, ताकि वो इस पत्र को अपने आंदोलन में शामिल करें और इससे उन्हें सरकार को इस मुद्दे की गंभीरता को समझाने में मदद मिले। आज मैं स्वयं अपने रक्त से एक पत्र अपने हाथों से यहाँ पर लिखकर प्रदर्शन को भेज रहा हूँ। इसी से लिख सकता हूँ ना मैं सीधे? इसको मुझे निकाल के दे दो, मैं शुरू कर देता हूँ। ऐसे ऐसे दबा के लिखते रहूँगा ना, या इसको कहीं पर निकालने है, ऐसा कुछ ढक्कन में? हाँ, हो सकता है ऐसे। जमेगा तो नहीं? ना इसमें नहीं जमेगा। थोड़ा सा कोई भी आंदोलन थोड़ी गंभीरता तो मानते ही है।
इस तरह का एक पत्र हमने अपने रक्त से लिखकर चकुटिया में अनशन कर रहे अपने साथियों को भेजने का निश्चय लिया है। सरकार समझे कि ये मुद्दा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे लिए इसकी गंभीरता को सरकार को समझाना भी आवश्यक है। इसलिए हमने ये प्रयास अपनी ओर से किया। मैं सभी आंदोलनकारियों को, जितने प्रदर्शनकारी वहां पर हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उन सब से अपने को संबद्ध करते हुए मैं चाहता हूं कि सब लोग अपनी आवाज उठाएं और सरकार को भी जल्द से जल्द इस मुद्दे की गंभीरता को समझना चाहिए। ये मुद्दा चकुटिया गेवाड़ की हमारी जनता के स्वास्थ्य से, उनके हितों से जुड़ा हुआ है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।